इनसे बड़े बड़े संत जो हिंदुत्व की बात करते थे, जो पाखंड की बात करते थे, वो खत्म हो गए, नस्तनाबूत हो गए, वो नहीं बना पाए। और इन बाबाओं का हाल इतना बुरा होने वाला है, इनसे बड़े बाबा राम रहीम, आसाराम, झासाराम, झाड़ू राम, पता ना कौन कौन से बाबा आए और गए और जेल में सड़ रहे हैं। इन पे जब महिलाओं के साथ शोषण के आरोप लगते हैं, बलात्कार के आरोप लगते हैं, तो ये बाबा शांत हो जाते हैं। फिर इन्हें भारत का संविधान, वकील याद आते हैं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यानी कि इनके जो हिंदुत्व के एजेंडे फेल हो जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान याद आता है। इन काल्पनिक ग्रंथों से, इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़ के आप अपना समय व्यस्त ना करें। ये बाबा खुद तो धन बन कमा लेते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और वो समाज बेचारा जो भूखा प्यासा इनकी वेट में खड़ा रहता है, उनके पास छत नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, अच्छा इलाज कराने के लिए धन भी नहीं है, और ना अस्पतालों में उनकी एंट्री होती है। कह रहे 80% आबादी हिंदुओं के देश में, तो क्यों ना हिंदू राष्ट्र बने? कौन सी आबादी? वोट लेने के लिए ये समाज 80% है वो वोट के लिए हिंदू बन जाता है, इन मठाधीशों को जेब भरने के लिए हिंदू बन जाता है, और उसके बाद जब ये एजेंडा खत्म होता है तो किसी आपने दलित, शूद्र का मतलब ओबीसी, जाट, गुजर, यादव, तेल, तमोली, पासी, मल्ला को आपने राम मंदिर का ट्रस्टी बनाया, कोई शंकराचार्य बनाया, कोई मठाधीश बनाया? छोड़िए राम मंदिर, भारत का कोई भी मंदिर छोटे से लेके बड़ा तक, बताइए आपने कोई शंकराचार्य या कोई मंदिर का कोई आपने ट्रस्टी बनाया हो? कोई भी ओबीसी समाज का शूद्र तो छोड़ अछूत तो छोड़ दीजिए बेचारे को। तो किस मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं आप? किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? कौन सी 80% आबादी? जब यादवों की बात होती है तो मेरे यादव भाई के आज उत्तर प्रदेश में मुखिया माने जाते हैं अखिलेश यादव जी का शुद्धिकरण करा दिया आवास का, जब उन्होंने खाली किया। उसके बाद जब मेरे यादव भाइयों ने, ठीक है अभी ज्ञान का अभाव है, उन्होंने अपनी कथा करने का प्रयास किया, चैलेंज किया एक वर्ण व्यवस्था को, तो उनको मारा पीटा गया, उनके बाल कटवा दिया, उनका मुंडन करवाया और महिला से पेशाब करके छिड़क दिया कि इन्हें शुद्ध करो। आप किस गुजर समाज की बात कर रहे हैं? आप जाकर देखिए दादरी में कितना तांडव हुआ मीर भोज को लेकर के। अगर जाट समाज की बात करेंगे तो बताइए जरा, हिंदू कहने वाले लोगों ने सर छोटू राम को कौन सा भारत रत्न देने का काम किया? ये तो उन अंग्रेजों की देन थी कि जो सर की उपाधि भी सर छोटू राम को दी गई, तो अंग्रेजों में दी गई। सिर्फ चुनावी एजेंडे पर याद किया जाता है। बताओ जरा आप कितने तेली समाज के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया? चुनाव के टाइम पर तो ये लोग दलितों का, ओबीसी भाइयों का पैर धोएंगे, उन्हें हिंदू बताएंगे, नारे लगवाएंगे, और हमारे समाज के ओबीसी भाई, दलित भाई इनके साथ जाकर पूरे नारे लगाएंगे। ना उन्हें अपने आरक्षण का पता कि कितना % आरक्षण है, कितनी नौकरियां उनके लिए खुली हुई हैं। और मनुस्मृति में, इनके धार्मिक ग्रंथों में तो महिलाओं को पैर की जूती, निवस्त्र और दासी माना गया, और सती प्रथा हो गई। और खास करके ये जो मठाधीश जो ये घूम रहे हैं, जब ये आज बाज नहीं आ रहे, इनके जब आप चिट्ठे खुलते हैं, चाहे राम रहीम हो, आसाराम हो, झासाराम हो, और तमाम, एक दिल्ली का बाबा था, कोई 100 महिलाओं का रेप कर चुका है, कोई 50 का रेप कर चुका है, कोई 15 का रेप कर चुका है, और कोर्ट के मुताबिक उनको सजा मिलती है। ये तो चाहते हैं कि मनुस्मृति आ जाए, हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाए, फिर तो चाहिए हजारों महिला का शोषण करें, इनको कोई आपत्ति नहीं होगी। इनके मनुस्मृति में लिखा है, कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, मैं सभी ब्राह्मण को नहीं करा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर कि वो रेप करे, बलात्कार करे, कुछ भी करे, उसको आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते, आप उसका देश निकाला नहीं कर सकते। और जो लोग अभी आपने वो वाल्मीकि मंच बताया, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो अछूत हैं, अनटचेबल हैं, जिनमें से वाल्मीकि सबसे ज्यादा हैं, जाटव भाई हैं, चमार भाई हैं, धोबी हैं, उनको तो ईश्वर का नाम लेने पर उनकी जीभ काट दो, सुनने पर लोहा पिला कर डाल दो। अब आ जाओ ओबीसी भाइयों पर, जाट, गुजर, तेल, तमोली, पासी, मल्ला, इन सब पे आ जाओ, तो भाई साहब ये तो इनके लठैत सिर्फ डोली ठाओ। बाबा पैदल नहीं चलेंगे, मठाधीश वो 500 किलो का बाबा बन जाए और वो बैठ के इनको ढो, इनके खेत की रखवाल करो, बस इनका दूध काट कर दो, इनके सानी करो, इनके लिए जो है मालिश करो। ये ओबीसी समाज जो हिंदू राष्ट्र के लिए इनके पीछे लगा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात झूठ हो सकती है, पढ़ लो ग्रंथ को, सगली चौपाइयां इनमें लिखी पड़ी हैं। ये सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए समाज की महिलाओं को, हमारे समाज के अनपढ़ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। और इसमें ही पढ़े लिखे वो लोग साथ दे रहे हैं जो कुछ बॉलीवुड से, कुछ स्पोर्ट जगत से ताल्लुकात रखते हैं। उनकी निगाह में भी बाबाओं का महत्व इतना बढ़ गया है, क्योंकि इनके पास प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जाते हैं, तो शायद वो लोग भी इन बाबाओं की आड़ में अपने काम निकलवा लें। ये यात्रा नहीं है, ये तो एक लाइजनिंग की यात्रा निकल रही है। देश की जनता को सोचना चाहिए
कि जिस धर्म की आड़ में ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, जब ये खुद कानून से बचने के लिए संविधान की तरफ जाते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, तो इनसे बड़ा कौन बाबा हमारा, यानी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने कहा है कि तुम अगर आपको अपनी उन्नति करनी है, अपना विकास करना है, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की तरफ ना जाकर के आप लोग शिक्षा की तरफ चलें। तो जब हमारे देश में पढ़ा लिखा समाज ज्यादा होगा तो हम लोग तरक्की करेंगे, हम डॉक्टर इंजीनियर वकील बनेंगे, हम बिजनेस खोलेंगे। वो कहने गाय गंगा हिंदू को बचाएंगे, मजबूत करेंगे, सभी को एक डोर में पिरोएंगे, सभी जातियों को, हिंदुओं को। भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है और 2014 से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश में हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, तमाम भारत के 29 राज्यों में से ज्यादातर भाजपा की सरकार है। और 10 साल में जब ये गंगा को साफ नहीं कर पाए, गाय को गौचर नहीं खोल पाए, आप आए दिन देखिए रोडों पे गाय सांड घूमते रहते हैं, और गंगा जमुना का इतना बुरा हाल है, कूड़ा करकट। ये तब की बजट तो बने कई कई हजार करोड़ के, वो बजट कागजों में रह गए, बड़े बड़े नेता मंत्री ने बजट को खा गए। अयोध्या के बाद में काशी मथुरा की बारी है, वो मंदिर बनाएंगे। वो नहीं, अयोध्या का मंदिर की स्थापना हुई, अच्छी बात है, जिनकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन उस राम मंदिर को भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, बाबा साहब के संविधान ने वहां बनवाया, तो फिर कहां है बाबाओं की शक्ति? देवेंद्र शास्त्री कहते हैं मैं ओम ब्लीम ब्लीम फलाना, हनुमान जी को फोन मिलाओ और रावण को फोन मिलाओ, कहां चले गए? बनवा लेते फिर, ओम भुजम भस्म स्वाहा राम मंदिर बन जाओ। क्यों नहीं बनाया? उसमें ईंट लगी, पत्थर लगा, मार्बल लगा, और तमाम चीजें लग रही हैं, वो कहां से हैं? जिनका आविष्कार यहां हुआ वो चीजें उसमें लगाई जा रही हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और जो है भारत संविधान से न्याय मिला। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि मंच ने समर्थन कर दिया उनकी यात्रा को। क्या उस मंच में क्या लोग हैं? उस वाल्मीकि मंच ने, जब हाथरस में मेरी मनीषा वाल्मीकि के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया, हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू 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 रीति रिवाज से उसको ऊपर पेट्रोल छिड़क करके बेचारी को निवस्त्र करके उसका अंतिम संस्कार किया गया। मुझे पीड़ा होती है, मुझे दुख होता है मेरे भाइयों, अब भी सुधर जाओ। कब तक सुधरोगे? क्यों खेल बनवा रहे हो? शर्म नहीं आती? 2500 साल से बौद्धिस्ट विचारधारा काम कर रही है, उन्होंने किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, उन्होंने मानवता की बात करी। आज बौद्धिस्ट कंट्रियां काफी तादाद में, पूरी दुनिया में बौद्धिस्ट को माना जाता है, और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोग तथागत गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा को भेंट करते हैं। और कंट्रियों में प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं ये बुद्ध की धरती है। वो भी गए थे, बाबा साहब को जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, उनमें कब हमारे बनते जी, उनका कुशीनगर में देहांत हुआ, वो गए थे वहां पर। तो और क्या चाहिए? तुम्हारी विचारधारा ऐसी है कि कोई इसको अपनाना नहीं चाहता अपने ही देश में। हिंदू कोड बिल से महिलाओं को यहाँ पे मौके मिले, प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी, मुख्यमंत्री बनी, आईजी डीआईजी बन रही हैं, तो क्या ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या इनमें महिलाओं को अधिकार मिलेंगे? मनुस्मृति लागू हो जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसमें तो वो पढ़ लें, जो 1947 के बाद देश आजाद हुआ, 26 नवंबर 1950 को भारत संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद इस देश की करोड़ों महिलाओं को, जो शोषित, पीड़ित, वंचित, दबी कुचली थी, चाहे वो किसी वर्ग की थी, उन्हें जो अधिकार मिले आज, चाहे वो किसी वर्ग में अपना लोहा मनवा रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये सब परम पूज्य बाबा साहब की देन है। चाहे वो किसी वर्ग से महिला हो, वो सिर्फ बाबा साहब ने उनको देना काम किया। सड़क पे निकलने से कुछ नहीं होगा। जितने भी बिल अमेंडमेंट होते हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत है। जो पार्लियामेंट में पास होता है वही देश पर लागू होता है। अगर पार्लियामेंट में पास हो जाए, जिस दिन 90% अम्बेडकरवादी इस देश में पार्लियामेंट में पहुंच गए और उन्होंने एक बिल पास कर दिया कि जितने भी मंदिरों में धन संपत्ति जोड़ी जा रही है वो धन संपत्ति राजकोष में जाएगी, तो उस दिन देश का जो कर्ज है कई लाख डॉलर का, वो खत्म हो जाएगा। और फिर एक भी बाबा ना हिंदू बनाने की बात करेगा और ना मठाधीश बनने की बात करेगा, ना उस मंदिर की ट्रस्टी बनने की बात करेगा, यानी कि मंदिर का अध्यक्ष बनने की कोशिश नहीं करेगा। जिस दिन वो धन दौलत राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधीन हो जाए, उस पर टैक्स लगना चालू हो जाए, एक भी बाबा तुम्हें ढूंढने से मिल जाए, एक भी बाबा, ये सच्चाई है। क्योंकि मंदिर का पैसा चढ़ा हुआ एक भी
ना राजकोष में आता है, ना केंद्र के पास जाता है, टैक्स फ्री होता है, चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसकी सरकार होती है उन्हीं मंदिरों के वो ट्रस्टी बना दिए जाते हैं और दबादब पानी तरह पैसा बहाया जाता है। डूब के मर जाओ, डूब के। दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, एक शब्द इस बाबा ने नहीं बोला। पंजाब में बाढ़ आई, एक शब्द इस बाबा ने नहीं बोला। इसके जैसे और नटखैया बाबाओं ने एक शब्द नहीं बोला। सिर्फ धन लेने के लिए है, देने के लिए नहीं है। इस बाबा को वो यात्रा मोड़ करके दिल्ली की तरफ कूच करनी चाहिए। जवाब करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से। पुलवामा हुआ, पहलगांव हुआ, अब दिल्ली में बम फट गया। 10 साल केजरीवाल की सरकार रही, उससे पहले वहां शीला दीक्षित सरकार रही, दिल्ली में कोई हमला इतना नहीं हुआ। और आप देखिए जहां जहां ये सरकार बनाते हैं, चुनाव से पहले ये बम विस्फोट करते हैं। बताओ एक शब्द बोला कोई बाबा? क्यों? क्योंकि इन्हें भाजपा के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इनके आका नाराज हो जाएंगे तो सुरक्षा नहीं मिलेगी, इनकी यात्रा रुक जाएंगी। अरे देश आज गृह युद्ध की स्थिति पे, संकट पे है। इन्हें बात करनी चाहिए, जीडीपी के लिए यात्रा निकालनी चाहिए। आज तक किसी बाबा ने राष्ट्र हित के लिए कोई यात्रा निकाली? 15 अगस्त 26 जनवरी को कोई यात्रा निकाली? नहीं। एक धर्म के नाम पे यात्रा निकालते हैं क्योंकि लोगों को गुमराह बनाना बड़ा आसान है। कभी राष्ट्र हित के लिए तिरंगे के नीचे राष्ट्रीय ध्वज की कोई यात्रा निकाली? ये सवाल नहीं है कि गृह मंत्री की नाक के नीचे वो फर्राटे से सो रहे हैं और वहां हमारे 13 लोग शहीद हो गए, बेचारे आम नागरिक, और अभी 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। कोई सवाल किया किसी बाबा ने? कोई नहीं करेगा, क्यों? पता है ना इस देश को अंधकार में झोंकना है। ये तो शुक्र है बाबा साहब अम्बेडकर जी का इस देश में संविधान हम बोल पा रहे हैं, ना तो ये हमारे गलों पे फांसियां लगा देंगे। पर हम भी तैयार हैं, मर जाएंगे लेकिन भारत के संविधान को आंच नहीं आने देंगे। जब तक अंतिम सांस है, युवा शक्ति दल बिल्कुल खड़ा है मजबूती से और तमाम उन अम्बेडकर वाले साथियों से अपील करेगा कि आखिरी सांस तक संविधान के लिए लड़ा जाए। और वो संविधान जो देश के 150 करोड़ की आवाम को न्याय की बात करता है। और 150 करोड़ की आवाम में ब्राह्मण समाज भी है, क्षत्रिय समाज भी है, सूद समाज भी है, ओबीसी भी है और हमारे दलित भाई भी हैं। और वो समाज भी है जिसको ना पुरुष का दर्जा दिया जाता ना स्त्री का। मैं अपने किन्नर समाज की बात कर रहा हूं। यदि हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसमें नाई, धोबी, अहीर, यादव, जाटव, चमार, पासी, खटीक, गुर्जर, क्या ये शंकराचार्य बन पाएंगे? मंदिरों में पुजारी बन पाएंगे? पहली बात तो बनेगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, अगर ये बन जाता है तो जो 5000 साल की गुलामी थी वो दोहराई जाएगी। तुम शंकराचार्य की बात कर रहे हो? मेरे यादव भाइयों से सानी करवाई जाएगी, गोबर उठवाया जाएगा, दूध करवाया जाएगा। मेरे गुर्जर भाइयों से खेत खलिहान की रखवाल की जाएगी। नाइयों से सिर्फ बाल काटने के लिए होंगे, उनके आईएएस से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बनेंगे। ये समझने वाली बात है, ये बिल्कुल जहन में करने वाली बात है। मेरी महिलाओं के साथ क्या होगा, मेरी बहन बेटियों के साथ क्या होगा? मुझे पीड़ा होती है। क्या होगा उनके साथ? सिर्फ महिला बच्चे पैदा करने के लिए और इन बड़े बड़े राजा रजवाड़ों के लिए वो सिर्फ इस बिस्तर का इस्तेमाल का वस्तु होगी। मेरी अपील है अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, करोड़ों महिलाओं से कि जागरूक हो जाओ, आज भी समय है। इस देश को बचा लो, इस संविधान की रक्षा कर लो। आपने देखा एक ढोंगी बाबा डासना का नागिन बोलता है देश की महिलाओं को, उदाहरण देता है मुस्लिम समाज की महिलाओं को। बड़े पीड़ा की बात है। और महिला आयोग मौन बना बैठा हुआ है। बाबा इधर नंगा नाचते हैं, कभी क्या ड्रामा करते हैं, कोई चिप्यानंद बाबा, कोई ये आसाराम वाला बाबा, कोई वो बाबा वो बाबा। जब इनके चिट्ठे खुलते हैं तो हजारों बहनों का शोषण इनके सत्संगों में, इनके पंडालों में होता है। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में विघन डाल दिए हैं जो भीमवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, नीले कबूतर हैं। भीमटे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो उनके शब्दों में भीमटे होंगे, वो हमारे लिए भीम योद्धा हैं, अम्बेडकर वाले साथी हैं, वो जिंदा हैं। जो कौम जिंदा होती है वो 5 साल का इंतजार नहीं करती। ये डॉक्टर राम मनोहर जी ने कहा था, वो सड़क पर आंदोलन करती है और सामने जवाब देती है। और अभी तक शुरुआत है। अभी देखिए आप पूरे देश में क्या हाल होता है। हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं।